नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका मुअल्लिज हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद आज़ा के साथ। और आज हम आपके लिए जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारे अहबाब ने बहुत ही इसरार करके कहा है जी कि इस टॉपिक को शुरू किया जाए। तो ये टॉपिक है शुगर का, यानी शुगर का तेज़ी से फैलता हुआ ये मर्ज़ अपनी तबाहकारियाँ दिखा रहा है, बहुत बड़े तबके को अपनी लपेट में ले रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें सब इसका शिकार हो रहे हैं। इससे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, इससे आँखें ख़राब हो रही हैं, इससे आज़ा कट रहे हैं, इससे पाँव कट रहे हैं, इससे ज़ख़म हो रहे हैं जो कि मुंदमिल होने में भी नहीं आते। गर्ज़ शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो दोस्तों इसको हम इंशाअल्लाह सिलसिलावार जो है शुरू करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इसमें हम आपको शुगर की तारीफ़, इसकी अहमियत के बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर इसकी इकसाम फ़र्दन हम आपको बताएंगे और उसका इलाज भी हम बताएंगे ताकि आप इसका इलाज भी कर सकें और ऐसे तरीके भी बताएंगे कि आप इसका शिकार होने से भी बच जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इसकी तारीफ़, शुगर की तारीफ़ कि शुगर है क्या। दोस्तों एक मरतबा फिर आपको ये मिसाल दूंगा कि हम जो खुराक खाते हैं ये हाजमे के तमाम मराहिल से गुज़रने के बाद जो है वो हज़म हो जाती है और शुगर में तब्दील हो जाती है। ठीक है, इसकी मज़ीद माहियत तो अलग है, यहाँ पर हम सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मिसाल दे रहे हैं कि शुगर जो है वो हमारी खुराक से बनती है। ठीक है, हमारी खुराक से पैदा होती है। इसके अलावा हमारे हर सेल की खुराक जो है वो शुगर है। ठीक है, यानी शुगर की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि हम जो भी खुराक खाएं वो जब हज़म होने के बाद मैदा से निकलती है तो वो शुगर में तब्दील हो जाती है। यानी शुगर की इतनी बड़ी अहमियत है और हमारा जिस्म शुगर के बग़ैर काम कर ही नहीं सकता। हमारे तमाम सेल्स जो हैं, असाबी सेल हैं, उज़लाती सेल हैं, गुदी सेल हैं, ये बनते भी हैं और अपनी मुद्दत पूरी करके टूट जाते हैं और फिर नए सेल बनते हैं। और जो नए सेल बनते हैं, जो नए खलियात बनते हैं, ये शुगर के बगैर बन ही नहीं सकते। मुख्तसर तौर पर आप पूछें तो हमारे जिस्म की जितनी भी कुव्वतें हैं वो शुगर के बगैर पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए अव्वल तौर पर तो आपको शुगर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुगर हो जाती है तो शुगर के मर्ज से इंसान कोई जान को कोई ख़तरा लाहक नहीं होता, वो साला साल जी सकता है शुगर के मर्ज को लेकर। लेकिन अगर शुगर इंतहाई कम हो जाए, यकदम कम हो जाए तो बंदा फ़ौरन मर जाता है। इससे आप अपने जहन का एक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि खुदा न खास्ता आपने जाके टेस्ट करवाया और शुगर ज़्यादा आ गई तो आप उसको जहन पे सवार कर लेंगे कि अब पता नहीं क्या होगा, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं। शुगर का बढ़ जाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। शुगर का यकदम कम हो जाना मौत है और ये मसला है। इसलिए नफ्सियाती तौर पर तो इसको इस तरह क्लियर कर ले। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। देखें, शुगर कोई मर्ज नहीं है, शुगर कोई मर्ज नहीं है, बल्कि शुगर एक अलामत है। क्योंकि अगर शुगर मर्ज होता तो साला साल तक जदीद साइंस, तिब,
इन सब का इलाज करने के बावजूद अगर ये मर्ज़ होता तो इससे शिफा मिल जाती, इंसुलिन लगाने के बाद इससे शिफा मिल जाती, जदीद तरीके इलाज अपनाने के बाद जो है वो हमें शिफा मिल जाती। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम 20 साल भी शुगर का इलाज कर लें तो शुगर ठीक नहीं होती। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में शुगर का कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि ये मर्ज़ नहीं है। ये एक अलामत है। अब इससे आगे चलते हैं कि जब ये मर्ज़ नहीं है तो फिर है क्या। दोस्तों, शुगर जो है वो हमारी गलत तर्ज ज़िंदगी, हमारे मनफी रवैयों और हमारी गलत खुराक की वजह से पैदा होने वाली एक अलामत का नाम है। ये मर्ज़ नहीं। अब जब तक हम अपनी तर्ज ज़िंदगी को नहीं बदलेंगे, अपने मनफी रवैयों को नहीं बदलेंगे, अपनी खुराक को नहीं बदलेंगे, हम शुगर से कतन निजात हासिल नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचें कि शुगर एक मर्ज़ है और हम दवा से इसका इलाज कर लेंगे तो ये हमारी खामख्याली है। और हम ये देख चुके हैं कि अद्वियात से इसका इलाज हरगिज़ मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? भाई शुगर मर्ज़ ही नहीं है, शुगर तो एक अलामत। तो आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसकी इकसाम और उनसे बचाव के सारे तरीके आपको बताएंगे।